अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 नवंबर 2025 है और दिन है बुध का। 27वीं आईनी तरमीम यूँ समझ लें कि तकरीबन पास हो गई है, और ये बात तो पहले से एस्टेब्लिश थी कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी ये हैसियत, वक़्त और औकात ही नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर सकें। चुनांचे इस हवाले से जो मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन जो तज्ज़िया किया है वो फैसल वावड़ा साहब ने किया है। फैसल वावड़ा साहब से आप हज़ार इख्तिलाफ़ात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है उससे मुत्तफ़िक़ हुए बग़ैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि तलत साहब क्यों आप वक्त ज़ाया करते हैं, क्यों आप फ़लसफ़ों में पढ़ते हैं कि इसमें फ़लाँ तरमीम हुई, फ़लाँ तरमीम हुई। वक्त ज़ाया न करें लोगों का। इन पार्लियामेंटेरियंस में से, सेनेट और कौमी असम्बली में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ना लिखना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, अनपढ़ हैं, ना उन्होंने ये पढ़ा है, बस उन्होंने पास करना था, पास कर लिया, दैट्स इट। तो ये बड़ा हकीकत पसंदाना तज्ज़िया है। अब ख़बर ये आ रही है कि ज़ाहिर है इसमें अदलिया के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो अंसार अब्बासी साहब ने ये ख़बर दी है कि आज के दिन 4 जजेज़ इस्तीफ़ा दे सकते हैं, 4 जजेज़ इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और फिर अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि एक जज की रिटायरमेंट करीब है, गालिबन शायद वो अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार कर लें ताकि उनको पेंशन मिल जाए, लेकिन हो भी सकता है कि वो भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। और महर बुखारी साहिबा ने भी इसी से मिलती जुलती बात की है। तो आज का दिन जो है बड़ा सनसनीखेज़ होगा। अब इन 4 जजेस के इस्तीफ़े से एक बात याद रखें कि कोई बोलचाल नहीं आने वाला, कोई तब्दीली नहीं आने वाली, और 27वीं आईनी तरमीम की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें भी 2-3 किस्म की आ रहा है। आप भी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप किस तरफ हैं, आपकी ओपिनियन क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ईमानदार जजेस अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं तो उसकी जगह ये हुक्मरान बेज़मीर जजेस को ले आएंगे और इस तरह वो उनका रास्ता तो और भी हमवार हो जाएगा। तो कुछ तो ये कहते हैं कि उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए अब उनके पास अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के अलावा और कोई ऑप्शन ही तो नहीं है ना। जजेस और क्या करें, वो उन्होंने तो वोट लिए नहीं हैं कि वो हज़ारों लाखों लोगों को जो है बाहर निकाल सकें। तो उन जजेस का ख़्याल यह है कि हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ होगा कि हम इस आईनी तरमीम के मातहत काम करें और अपने ज़मीर का सौदा करें, इसलिए हम किट कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्हें जो ना सिस्टम के अंदर रहकर रेजिस्टेंस करनी चाहिए और हक़ और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देने चाहिए। आप किस तरफ हैं, आपकी राय इस हवाले से क्या है, मैं कमेंट्स में आपका मुंतज़िर रहूँ।